सॉरी। ठीक है, नोट सेंड किया, थोड़ा रीड आउट करो इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक 5 मिनट्स, 5 और 10 मिनट्स, ठीक है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, रीड आउट किया सबने? यस, कहाँ तक पहुँचे? यस, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या रीड आउट किया इसमें? यस बोलो, डिटेल्स यहाँ मीनिंग, उसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे। ये सारा है डिटेल्स में दिया है। क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग?
हम्म एक्चुअली जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट में दो पार्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं। पहला क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिर बाद में हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, वेरिएबल में जो आता है अलग अलग। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट, ऐसा सारी चीज़ें। फिर फिक्स कॉस्ट में जो आता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग, ये सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूड रहते हैं। कॉस्ट में बेसिकली दो ही पार्ट आता है, कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट और प्लस कौन सा, फिक्स कॉस्ट। फिर इसको अलग अलग हम क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, आप एक यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट जितना प्रोड्यूस करोगे वो उसका कॉस्ट बताता है आपको। ठीक है, 1 यूनिट अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, मतलब 1 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, 2 यूनिट प्रोड्यूस किया, या 3rd यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, 4th यूनिट प्रोड्यूस किया, तो इसका वो क्या बोलता है यहाँ पे, आपको कॉस्ट बताता है। मतलब कॉस्ट तो बताता ही है, बाकी में क्या डिफरेंसेस है इसमें फिर। तो फिक्स कॉस्ट जो होता है, फिक्स होता है, आप यूनिट प्रोड्यूस करो या ना करो, यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करो या ना करो, वो तो फिक्स रहने वाला है, आपको उतना चार्जेज देने वाला है। ठीक है, चार्जेज आपको देना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट का। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसमें हमारा जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स जो इंक्लूड होता है, एडिशनल आप 1 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर दो, जितना यूनिट प्रोड्यूस कर दो उससे 1 यूनिट भी अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दो तो उसका कॉस्ट बोलता है वेरिएबल कॉस्ट। इसके लिए इसको सेग्रीगेट किया है, वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेगा और फिक्स कॉस्ट अलग रहेगा। फिक्स कॉस्ट किससे रिकवर होगा या राइट ऑफ होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन से राइट ऑफ होगा। अभी ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, तो इसमें जो पार्ट आता है कि स्टेटमेंट हमारा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर इसमें आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं, माइनस कर लेते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट। फिर जो बचता है या तो प्रॉफिट आएगा या तो फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। ओके, तो ये क्या बोलता है, जो फिक्स कॉस्ट है किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन से। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये क्या है, आप अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो या 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, एक्स्ट्रा जितना यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो उसका क्या आएगा, यहाँ पे कॉस्ट बोलेगा, एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट। ओके, एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, अभी 33 रोल नंबर ने लिखा है कि एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा आउटपुट। मतलब आपने अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट तो बता ही रहा है, लेकिन आपने अगर 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, 10 के बजाय 11 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या रहेगा। क्योंकि यहां पे जो आपका फिक्स कॉस्ट यहां पे क्या है, रिलेवेंट है फॉर द मार्जिनल कॉस्टिंग। Based on the variable cost, you have to take the decision whether goods you have to produce or sell in the market or not. Based on the marginal costing. Marginal costing means what? Variable cost. Based on the variable cost, you have to decide whether goods you have to produce or not. गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, एक किसके ऊपर बेस रहता है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। और कितना आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है कि आपका कॉस्ट क्या है, रिकवर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जो फिक्स कॉस्ट होता है क्या होता है, इरेलेवेंट होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, आगे क्या बोलता है यहाँ पे, द टर्म मार्जिनल कॉस्ट इंडिकेट द एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, ऑलरेडी अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया, विच कैन बी कंप्यूटेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट असाइंड टू 1 यूनिट। 1 यूनिट में बेसिकली जो होता है वेरिएबल क्या इंक्लूड होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो कॉस्ट है इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स।
मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। ठीक है, ये चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक यूनिट में ओके, एक यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे रहेगा आपको। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वेरिएबल ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं हम, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या रहेगा, लेबर मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज ए रिलेवेंट कॉस्ट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि बेस्ड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर गुड्स हैव टू प्रोड्यूस और नॉट, एट व्हाट लेवल, एट व्हाट कैपेसिटी लेवल वी हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स। जैसा कि फ्लेक्सिबल बजट में देखा कि हमने क्या होता है कि जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। अंडर फ्लेक्सिबल बजट हमने क्या देखा कि पर यूनिट जो होता है वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा। अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, रिड्यूस होता है, और हमारा प्रॉफिट फिर जनरेट होने लगता है जितना ज़्यादा हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे एट मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी। ओके, तो इसमें बेसिकली जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये फीचर्स एडवांटेज आप रीड आउट कर लोगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, इसके ही बेस पे पूरा आपका जो है ये चैप्टर रहेगा। इसी बेस पे छोटा सा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप याद रखोगे। स्टेटमेंट देखा था इसके पहले, यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस। यस, किसमें, कौन सा चैप्टर, सीए में, सीए में ही था, कौन सा, फिफ्थ सेमेस्टर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अच्छा, होटल वाले में था ऐसा, ओके ओके ओके, सेल्स किया, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक मैंने वहाँ पे बोला था कि इसका डिटेल्स हमें कहाँ पे मिलने वाला है, सिक्स सेमेस्टर में, मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, ठीक है, इसके ऊपर देखो एक चैप्टर ही है पूरा, टोटल 15 मार्क्स के लिए आता है। अगर सपोज यहाँ पे आपको अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम रहता है तो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहता है, और इसमें सब क्वेश्चंस होते हैं ABCD। जैसे हम इसको अगर कैटेगराइज कर लेंगे तो अगर 1 2 3 मार्क्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड जो होता है सब क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये थियोरेटिकल पार्ट है, आप देख लोगे। कंट्रीब्यूशन अभी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या, हम किसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, अलग अलग उसको तरीके से कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, देखो ओके, देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ही क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। ओके, इट एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा टर्म से या तो डिफरेंस है या तो एक्सेस है वेरिएबल कॉस्ट से। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मार्किंग करके रखोगे।
ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को इक्वल है क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अभी पीवी रेशियो क्या है, आगे वही डिस्क्राइब किया है यहां पे। इट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, इट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। सेल्स और कंट्रीब्यूशन में क्या रेशियो है, अगर सेल्स 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर कंट्रीब्यूशन 50% है तो सेल्स कितना परसेंट है, ओके अगर कंट्रीब्यूशन 20% है तो सेल्स कितना परसेंट है, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। दिस रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है, नॉर्मली ये किस में, परसेंटेज में रहेगा। द हायर द पीवी रेशियो द बेटर इट इज, जितना हायर ये पीवी रेशियो रहेगा वो उतना ही है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। चल यहाँ पे अगर सेल्स हमने रखा 100 या 1000 रखा, वेरिएबल कॉस्ट 600, कंट्रीब्यूशन कितना आया 400, ठीक है। अभी पीवी रेशियो क्या बोलता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, इट इज द ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वाला जो है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या होता है, पीवी रेशियो, सीएस, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है, पीवी रेशियो कितना परसेंट मिल रहा है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तभी एक पहला केस में आपको क्या मिल रहा है, 400 डिवाइड बाई कितना 1000 और इंटू 100 करोगे तो कितना परसेंट आता है, 40%, ओके। अगर हम दूसरा केस है, क्या बोलता है, द हायर द पीवी रेशियो द बेटर इट इज, द हायर द पीवी रेशियो। अगर सपोज यहाँ पे हमने क्या किया 1000 लिया और यहाँ पे क्या किया 700 लिया और यहाँ पे कितना आ गया 300, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ये कितना आता है 300, ये कितना आ गया 30%, ठीक है। तो विच वन इज द बेटर, फर्स्ट वन, यस 40%। तो हायर द पीवी रेशियो, जितना हाई पीवी रेशियो रहेगा नियर टू 100, दैट इज द बेटर, दैट इज द बेटर। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कम रहा है, जितना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन आएगा उतना फिक्स कॉस्ट उससे रिकवर होकर के वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ओके। इट इंडिकेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर गिवन चेंज इन द सेल्स, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है कि सेल्स में कितना चेंजेज हो रहा है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क आएगा। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर ए गिवन चेंज इन द सेल्स, इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोसेस एंड ऑपरेशन, इट फैसिलिटेट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द क्या पीवी रेशियो, मैंने से मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। अगर 30% है 40% है तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट और, ठीक है, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट में क्या रिलेशन है, फिर प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट हमें पता चल जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसके बेसिस पे हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे आता है ब्रेक इवन पॉइंट, आगे आता है क्या ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स व्हाट, सिंपल टर्म्स में हम यहां पे अगर बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस,
ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वहाँ जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। इट मीन्स क्या है, दूसरे वर्ड में हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वलेंट टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वलेंट टू क्या, फिक्स कॉस्ट, मतलब मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इस वजह से मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम ऊपर वाला यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 है, यहाँ पे आया ए, और यहाँ पे सपोज मेरा 400 फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस जीरो हो रहा है। मेरा ब्रेक इवन जो पॉइंट है क्या है, 1000 का है। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 1000 का है। मतलब अगर मैं 1000 रुपीज का सेल्स करता हूं तो मुझे क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मैं 1000 के बिलो यहां पे 900 का सेल्स करेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। 1100 का सेल्स किया मतलब मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा मेरा एक है, क्या बोलते हैं हम उसको, मार्जिनल लाइन, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता है प्रॉफिट और लॉस के बीच में, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लक्ष्मण रेखा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेगा कि बिलो दिस प्रॉफिट हो जाएगा, बिलो अबव दिस, बिलो दिस लॉस, अबव दिस प्रॉफिट। तो ये जो 1000 है हमारा क्या है, एक बेस हो गया। एक लाइन ड्रॉ किया है कि अगर इससे कम अगर हमारा सेल्स होगा तो हमें क्या आएगा, लॉस आएगा। इससे जितना ज्यादा हमारा सेल्स होगा उतना हमारा प्रॉफिट होते रहेगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लोगे, डिटेल्स, प्रॉफिट नील, लॉस नील, यहाँ पे सारे डिटेल्स इसमें दिए, अलग अलग नाम दिए हैं। आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, सेल्स इनटू पीवी रेशियो है। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा यहाँ पे, इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो हो जाएगा। इट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस। ठीक है, ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। अब इसको एनालिसिस करके यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर ओवर द रेंज ऑफ एक्टिविटी। कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन्फ्लुएंस ओनली बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्वांटिटी, जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम, ये जो क्या बोलता है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ओनली, मतलब क्वांटिटी। आप जितना ज़्यादा सेल्स करोगे, जितना ज़्यादा यूनिट सेल्स करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और वो किसमें, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ओके, आगे है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या होता है, MOS बोलते हैं इसको, MOS इज इक्वल टू, ओके, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। मतलब मुझे क्या हो रहा है, कितना सेफ्टी हो रहा है ओवर द सेल्स, सेल्स से कितना, मतलब ब्रेक इवन सेल से मैं कितना ज्यादा क्या हो रहा है, मेरा सेलिंग हो रहा है। ब्रेक इवन सेल से मेरा कितना ज्यादा सेलिंग हो रहा है, वो मेरा किस में आ जाता है, MOS में। ठीक है, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, 1000 का ब्रेक इवन सेल्स है, यहां पे कितना, 1100, 1100, तो 100 मेरा क्या हो गया यहाँ पे, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब 1000 पे मेरा क्या हो रहा है, पूरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है, सेफ्टी मुझे कहाँ मिल रही है, अबव द ब्रेक इवन सेल्स।
सेफ्टी कहाँ पे मिल रही है? अबव द ब्रेक इवन सेल्स। यस, इन एमओएस फर्म विल अर्न गारंटीड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपको गारंटीड प्रॉफिट मिल रहा है। लार्जर द एमओएस द हायर द चेंज, हाँ, चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जितना ज़्यादा एमओएस रहेगा, अबव ब्रेक इवन सेल्स हुआ, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब जैसे यहाँ पे मेरा ए नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाला जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा सेलिंग करेगा, मतलब ए हो गया मेरा 1200, कितना ज़्यादा सेलिंग किया? 200, तो मेरा उतना प्रॉफिट और यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। इन एमओएस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? नील। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? मार्जिन ऑफ सेल, हाँ, सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये याद रखोगे। हाँ, एमओएस के लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस है, एमओएस। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? एमओएस इनटू पीवी रेशियो। आप इस तरीके से अभी प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो एमओएस दिया है और पीवी रेशियो दिया है तो आप प्रॉफिट वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारा डिटेल्स है फॉर्मूला का, कैसे कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वेरिएबल कॉस्टिंग, फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या? यस, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो भी कर सकते हैं। वही तो हुआ ना, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब दो तीन चीज़ें में से अगर दो हमें मिला है तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सीक्वेंस चेंज कर दोगे आपको फिर वो मिल जाएगा। आगे है कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ओके, या तो यहाँ पे है सेल्स कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे भी मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया और प्रॉफिट दिया है, देन यू कैन फाइंड आउट द सेल्स। अब बोलेगा सेल्स दिया नहीं है तो आंसर कैसे आएगा? तो बाकी सब डिटेल तो दिया है वहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। इट मीन्स क्या है? तीनों ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? सेल्स। जो फॉर्मूला है नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन अभी कर लो, करोगे अभी नोट डाउन, फटाफट कर लो। 10-15 मिनट है, सम हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। यस, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है। इतना जो पार्ट है यहाँ पे 13-14 यहाँ तक एटलीस्ट, ठीक है। 18 फॉर्मूला लिख लोगे यहाँ से, नोट डाउन करो फटाफट। सॉरी।
हेलो, आ रहा है क्या अभी आवाज़? ऑडिबल है? अरे लेफ्ट आउट हो गया यहाँ से, मोबाइल से ऐसे ही मुझे लगा है ऑनलाइन, फिर मैसेज देखा तो फिर ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा है। हम्म। भेज दिया ना, पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया। देखो, वो भी स्क्रीन पे देख लो। एक तो सा फॉर्मूला है सर। हाँ ये देखो, यहाँ पे है मार्जिनल कॉस्टिंग टी वाई बैफ। ठीक है, वो कल बहुत दो तीन मैसेज भी आया था, एक्सेल सीट सेल्स बजट का चाहिए वो, तो वो भी भेज दिया है और ये भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है। कहाँ तक पहुँचे इसमें? पीवी रेशियो प्रॉफिट रेशियो तक हो गया? चलो। ओके, कहाँ तक हुआ? ये हो गया 8 नंबर फॉर्मूला, एमएस रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। यस, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। 10, 11, 12।
हम्म? यस, कहाँ तक पहुँचे बोलो? हो गया पूरा कंप्लीट? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, 8 के बाद डायरेक्ट 10। ओके, रहेगा कुछ इसमें? हाँ, 9 10 लगता गायब हो गया है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे मिल जाएगा, डोंट वरी। 10 से लिख लो। ओके, 14 तक हो गया। चलो, ये लास्ट है, फटाफट लिख लो।
ओके डन। ठीक है, अटेंडेंस दे दोगे? हाँ, रुको। आवाज नहीं करोगे? ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं अभी। अरे एक तो टी वाई भी आई, ओपन हो गया। नहीं, अभी अटेंडेंस लेने का है, उसके बाद हाँ उसके बाद खत्म। ओके, अटेंडेंस रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर, प्रतीक सर। 5, 7, प्रेजेंट सर। 8, नाम बोलो सब, 11, ओके 10 और 11, देन 12, नेहा। 16, 17, श्वेता, 20, साक्षी। 21, 21 प्रवीण सर। ओके 22, सरिता। 22 के बाद 23, 26, रीचा, 27, 29, सुहल। प्रतीक, ज्योति। 37, निशा, 38, शाहिद। 39, हेतल। 41, 45, सविता, 47, भक्ति। 48, 49, प्रियंका। 50, रागिनी। 52, मनाली, 53, 54, निशान 53 निशान 56, वेदिका, 60, प्रेजेंट, then next division 4, अभिषेक। 5, मधु, 6, वैष्णवी। 10, पूनम। 11, स्वप्निल। 12, 14, कविता। 16, कैफ। 18, 19, प्रीति, 20, 21, रोनित। 22, रशिका। 24, 25, 26, 27, प्रेजेंट सर। ओमकार। 28, सुचिता। 29, सुष्मिता। 31, 33, 34, शीतल। 35, 38, काजल, 39, पूजा। 40,
प्रीति 42, प्रेजेंट ऋतिक 43, श्रद्धा 44. सुनीता Okay, thank you everyone. Take care.